ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसके ऊपर हमें बहुत दिनों से माता पिता के प्रश्न आ रहे थे। हमारी बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि पंडित जी, अगर हमारे बच्चे का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है तो इसका क्या प्रभाव होता है। जो बच्चे कार्तिक मास में जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में इसका क्या असर देखने को मिलता है, उनकी लाइफ कैसी रहती है, आने वाले उनके फ्यूचर में कार्तिक की वजह से उन्हों को क्या क्या चैलेंज, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये बहुत सारे पेरेंट्स ने हमसे पूछा था। प्यारे बंधुजनों, अगर आपके बच्चे का जन्म भी कार्तिक के महीने में हुआ है तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनको अपने जीवन में क्या क्या फेस करना पड़ता है, और एक एक चीज़ मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं कार्तिक के महीने से जुड़े हुए वो आज के इस एपिसोड में क्लियर होने वाले हैं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने का अपना एक खास महत्व होता है, हर महीने की अपनी एक विशेषता होती है। लेकिन अगर हम बात करें कार्तिक के महीने की तो यह उन कुछ खास महीनों में से एक है जिसकी गणना कुछ विशेष इम्पोर्टेंट महीनों में की जाती है। कार्तिक के महीने में जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं ये कुछ अलग होते हैं। इनकी लाइफ बाकी लोगों की तुलना में कुछ डिफरेंट होती है। इनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो और बच्चों को शायद नहीं देखनी पड़ती। कार्तिक का महीना लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक में प्रारंभ होकर के और नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक कार्तिक का महीना चलता है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली आती है और दीपावली के आसपास का जो समय है यह कार्तिक महीना कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनके माता पिता के ऊपर क्या इसका कुछ असर पड़ता है। सारी बातें अब आपको मैं बताने वाला हूं। तो शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं आज के एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, कार्तिक का जो महीना होता है यह विशेष रूप से भगवान विष्णु जी के निमित्त भी होता है। और कार्तिक में जो सूर्य नारायण भगवान होते हैं वह तुला राशि में होते हैं, और तुला राशि में होने की वजह से सूर्य नीच के हो जाते हैं, अर्थात सूर्य पूरी तरह से प्रभावहीन रहते हैं कार्तिक के महीने में। तो इसीलिए जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है उनका सूर्य बहुत खराब होता है,
उनके सूर्य की डिग्री बिल्कुल नेगेटिव होती है और सूर्य खराब होने की वजह से कार्तिक में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके ऊपर लगता है दोष कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है उनकी कुंडली में कार्तिक दोष लगता है। इस दोष में बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, यह सिलसिलेवार मैं अब आपको बताऊंगा। क्या उपाय होगा, क्या लक्षण होते हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो प्यारे बंधुजनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्तिक में सूर्य नीच के होते हैं और जिन बच्चों का जन्म कार्तिक महीने में हुआ है ऐसे बच्चों के पिता के ऊपर यह विशेष कष्टकारक होता है। अर्थात बालक का जो पिता है यह उनके स्वास्थ्य को खराब करता है। कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों के जो पिता होते हैं उनको अपनी लाइफ में संघर्ष बढ़ जाता है। बच्चे के जन्म लेने के बाद पिता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिता की लाइफ में कुछ स्ट्रगल संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं। जो बच्चे कार्तिक में पैदा होते हैं उनका स्वयं का जो शरीर होता है वो भी दुबला पतला होगा, खाया पिया नहीं लगेगा और शरीर से कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी बच्चे के साथ हमेशा लगी रहेगी। कार्तिक में जन्म लिए हुए बच्चे अपनी लाइफ में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन किसी भी मेहनत करने का ज़्यादा अच्छा फल उनको नहीं मिलता। इन बच्चों का जो भाग्य है जिसे हम किस्मत बोलते हैं वो भी इन बच्चों का साथ नहीं देती। इन बच्चों के अंदर मानसिक तनाव, चिंताएं, डिप्रेशन, ये समस्याएं भी देखने को मिलती है। कार्तिक में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको आइज रिलेटेड, आंखों से संबंधित किसी ना किसी दिक्कत परेशानी का सामना भी अक्सर अपने जीवन में करना पड़ता रहता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा था कि पंडित जी तो इसका उपाय क्या है। कार्तिक में जो बच्चे पैदा होते हैं इसके लिए जो वन एंड ओनली उपाय है, जो सबसे बेस्ट है, जिसके द्वारा हमेशा के लिए इसकी जड़ को आप समाप्त कर सकते हैं, कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष की पूजा होती है। 2 दिन की यह पूजा होती है और इस पूजा में आप जो है बच्चे को बैठाकर, उसके माता पिता को बैठा करके इस पूजा को करवाया जाता है और 2 दिन की विधि विधान से यह कार्तिक प्रसूता की पूजा होने के बाद बच्चे के जीवन से कार्तिक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और आने वाला जो बच्चे का जीवन है वह खुशहाल होने लगता है। अगर आप कार्तिक पूजा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी या कार्तिक पूजा करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता की।